अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली जैसी 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था, पहले मैं रियाद से जो है जद्दा प्लेन में आई थी और अब जो है मैं जद्दा से हरम जो है मैं ट्रेन पे आई हूँ। और अब आगे नेक्स्ट हमारा जो सफ़र होगा वो बस पे होगा। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस थे और मेरे लिए बिल्कुल नया था। ज़ाहिर बात है, आप एक अनजान शहर में हो और आप अपनी अमीन के साथ, बच्ची थी मेरे साथ और कोई भी नहीं था। ये है कि साजिद बिल्कुल राब्ते में थे, मैं उनको हर एक पॉइंट का बता रही थी कि अब मैं यहाँ हूँ, अब मैं यहाँ हूँ। तो खैर हमसे एक गलती ये हो गई थी कि हम लोग जो है जब ट्रेन से निकले तो हम ग्राउंड फ्लोर से होके हम लोग बाहर गए उन जिन लोगों ने हरम बांधे थे उनके पीछे, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ थी और वो उसमें बैठ के चले गए। अब यहाँ पे फिर हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा आपको ऊपर जाना पड़ेगा और बसेस जो है ऊपर से जाती हैं। तो हम लोग फिर अब दोबारा ऊपर वाली जो जहाँ से हम लोग नीचे गए थे वहाँ से ही हम ऊपर आ गए हैं। और ये देखें जो इनका बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ये कितना अच्छा इन्होंने बनाया। और साथ ही में ना इन्होंने बस स्टैंड भी बना दिया कि ताकि जो उम्रा के लिए आए या जो कोई भी ना मुसाफिर उम्रा के लिए आ रहा है ना, वो ट्रेन से निकल के बस में जा सकता है आराम सुकून से। तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। ये सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है और माशाल्लाह हम जो है मक्का में खड़े हुए थे। अच्छा, अब हम लोग जो है हम लोगों ने टिकट लेना था यहाँ से और हम लोगों ने टिकट ले लिया और अब हम बस का वेट कर रहे थे। हमने उन भाई को बोला कि कितनी देर में बस आएगी, तो उन्होंने कहा कि आप 5-10 मिनट तक वेट करें तो हम ना फिर आपको बताएंगे। और इतने में ना बस थोड़ी सी देर हुई है, मैं और ज़ैनब बातें कर रहे थे। तो मैंने इसको यही बोला कि मैंने कहा भाई ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यकीन करें हम लोग प्लेन से आए थे और आगे जो है ट्रेन से हमारा सफ़र था, लेकिन हम इतने थक चुके थे। या ये था, ये हमारी रूटीन में नहीं है ना। और ये टिकट उन्होंने ना मुझे 8 रियाल का दिया है। तो जिसको ज़ाहिर बात है एक्सपीरियंस नहीं होता कहीं आने जाने का, तो मैं उनको ये बता रही हूँ कि हमें यहाँ से बस का जो टिकट है वो 8 रियाल का मिला था। और अब यहाँ पे जो है बस का वेट हो रहा है। ये जो सामने 2 बसें खड़ी हुई हैं, ये मेरे ख़्याल से ये स्पेशली जद्दा से ना मक्का आती हैं। अब जी खैर हमारी बस आ चुकी थी और अब जो है हम बस में बैठने लगे हैं। और यहाँ पे जो है ज़ैनब यही पूछी थी, अंकल ये हमारी बस है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है टिकट इनको दिया और उन्होंने टिकट चेक किया और उन्होंने कहा बैठ जाएं आप लोग। लेकिन हम लोग ना, मेरी ये कोशिश थी कि हम लोग जो है ऐसी कंफर्टेबल सीट पे बैठे जहाँ बंदा रिलैक्स हो। तो ज़ैनब ना कहती है मामा आप बैठ जाएं, मैं ना अभी खेलूँगी जब तक बस चलती है। और इसने पूरी बस पे ना अन्नी मचाई हुई थी। अब जो हमारी बस है वो हरम की तरफ जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जो है ना हमें देर भी नहीं लगी और पूरी बस खाली थी। सिर्फ ये 4 लोग थे और एक मैं थी। तो ज़ैनब जो है कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, तो एकदम से ना फिर इसको ना झटके लग रहे थे, ये उधर ही बैठ गया और उनके साथ बातें कर रही थी। पता नहीं वो कौन थी, अरबी ज़ुबान बोल रहे थे या कौन सी ज़ुबान बोल रहे थे। तो ये उनके साथ ही शुरू हुई थी बातें करने में। और यहाँ से मैंने ना छोटे छोटे जो हैं क्लिप्स बना लिए। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि जो मक्का है वो कितना खूबसूरत जो है इन्होंने बना दिया है। और जब मैं 5 साल पहले आई थी तो उस टाइम इतना मीन के मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं कोई वीडियो बना सकूं। और माशाल्लाह मैं हर एक जगह को देख रही थी और यही दुआ करती कि कितनी पाक सरज़मीन है और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने हमें दोबारा ये सआदत दी है और अपने दर पे दोबारा बुलाया है। और कितने खुशकिस्मत ये लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और ऑल टाइम मक्का की अज़ानें और यहाँ पे नमाज़ पढ़ें। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है और ये बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम के करीब ही थे और मुझे नज़र आ रहा था क्लॉक टावर और जहाँ पे सारी बसेस का स्टॉप है वहाँ पे जो है बसेस उस तरफ जा रही थी। और ये देखें आपको मक्का ये जो है स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मीन के सुकून और इतना इस जगह के इत्मीनान मिलता है कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में आ गए। हालांकि इतने हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ लोग होते हैं और रौनकें ऑल टाइम लगी रहती हैं। तो मैं यही देखती हूँ कि ये कितनी पाक जो है ना सरज़मीन है
कि यहाँ पे जो है ऑल टाइम जो है रौनकें लगी रहती हैं, अल्लाह की इबादत होती रहती है। और यहाँ पे जो है अब हमारी जो बस है वो अपने स्टॉप पे जा रही है। और यहाँ पे इस तरह की ना और भी बसेस होती हैं जो टाइम टू टाइम जो है ना यहाँ पे जितने भी जो ज़ियारत के लिए लोग आते हैं उनको लेके आती हैं। तो ये जो बस का भी एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा गुजरा है। अब खैर हमें यहाँ पे बस ने उतार दिया था और यहाँ पे फिर हमारा जो होटल तक का सफ़र था वो 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर बनता था। और फिर अब मैं और ज़ैनब यही कह रहे थे कि यहाँ पे ना अब थोड़ी देर ऐसे खड़े होकर रिलैक्स करती हैं, क्योंकि हम लोग ना पहले फ़्लाइट पे बैठे रहे, फिर ट्रेन पे बैठे रहे और अब जो है बस पे थे, तो इसलिए फिर हम लोग का थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ी वीडियो बनाते हैं। और ये हमारे सामने क्लॉक टावर इतना अच्छा लग रहा था। अब हमने यहाँ से जो है टैक्सी कर ली थी और अब टैक्सी करके हम लोग जा रहे थे अपने होटल में। तो ये देखें यहाँ पे ना किस तरह की ना रोड्स इन्होंने बनाई हुई हैं और पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों पे इन्होंने होटल्स बनाए हुए हैं। अप एंड डाउन, ऊंचे नीचे जो है ना पहाड़ हैं और उन्हीं शेप में इन्होंने अपने घर भी बनाए हुए हैं और होटल्स भी बनाए हुए हैं। यहाँ गुज़रते हुए मैंने ये मस्जिद देखी और ये इतनी खूबसूरत मुझे लग रही थी कि यार मैं इन लोगों की ना कसम से दाद देती हूँ कि इन लोगों ने हर चीज़ को कितना अच्छे से मेंटेन किया। और ये देखें पहाड़ और इतने मीन के ना बड़े बड़े पहाड़ और उनके पहाड़ों के ना बाकायदा ऐसे ना पत्थर से निकले हुए और उन्हीं के ऊपर इन्होंने घर भी बनाए हुए हैं। तो मैं ये देख रही थी कि इन्होंने कैसे इस पे एक चीज़ ना बना दी। और ये चढ़ाई देखें ये कितनी खौफनाक सी लग रही है। मीन के बिल्कुल ऐसे खड़ा पहाड़ था हमारा और अब हमारा जो है होटल भी आ गया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।